सो हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। माई सेल्फ आदित्य एंड आज हम बात करेंगे एसएम नागपुर के ऊपर, है ना। श्री आयुर्वेद महाविद्यालय नागपुर एक सेमी गवर्नमेंट या गवर्नमेंट एडेड कॉलेज है, जिसके बारे में हम बात करेंगे, है ना। सारे गवर्नमेंट अब तक हमने देख लिए। अगर आपने वो वीडियोस नहीं चेक किए तो चेक कर लेना, है ना। चैनल के ऊपर ही आपको चैनल के फ्रंट पेज पे ही दिख जाएंगे सारे वीडियोस, है ना। तो सारे गवर्नमेंट कॉलेज हमने कवर कर लिए। देन वी मूव टू बेसिकली सेमी गवर्नमेंट कॉलेजेस, जिसमें हमने एएम सायन देखा, अष्टांग देखा। एंड देन बेसिकली मुझे कमेंट में से ऐसे पता चला था कि भाई एसएम नागपुर के ऊपर बनाओ, तो आई एम कम टूवर्ड्स दिस कॉलेज, है ना, कि एसएम नागपुर के ऊपर ही अब वीडियो बनेगा, ठीक है। तो दिस वीडियो इज कम्प्लीटली डिवोटेड टू एसएम नागपुर, मतलब श्री आयुर्वेद महाविद्यालय नागपुर एक गवर्नमेंट एडेड कॉलेज है, जिसके बारे में आज हम पूरी चर्चा करेंगे, ठीक है। सो एसएम नागपुर गवर्नमेंट एडेड कॉलेज है, श्री आयुर्वेद महाविद्यालय नागपुर गवर्नमेंट एडेड कॉलेज, ओके। ये हो गई, आपको तो पता ही है, ठीक है। देन इसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ था 1953 को, मतलब देखा जाए तो कम से कम 73 ईयर्स, है ना। 73 ईयर्स का इसके पास एक एक्सपीरियंस है। ओल्ड कॉलेज है ना, पुराना कॉलेज है। आपको ऐसा लगेगा कि पुराना कॉलेज मतलब वही इंफ्रास्ट्रक्चर गया गुजरा, बट नहीं, इस कॉलेज के बारे में नहीं। इस कॉलेज का इंफ्रास्ट्रक्चर मीडियोकर है, मतलब एक बहुत तगड़ा भी नहीं एम्स लेवल का एंड बहुत तो नीचे का भी नहीं, है ना। अच्छा, एक बेसिकली मीडियोकर सा मेडिकल कॉलेज जैसा इंफ्रास्ट्रक्चर है ना, आपको एक अच्छी वाइब आएगी, है ना। तो ये बात है कि इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है ना। देन अगर हम देखें तो एमएचएस एफिनेटेड एनसीआईएसएम रिकॉग्नाइज है। हर साल 125 बच्चे यहाँ पे एडमिशन लेते हैं, मतलब एनुअल इनटेक कितना है, 125 स्टूडेंट्स। उसमें से देखा जाए तो 85% आएंगे वाया महाराष्ट्र आयुष काउंसिलिंग एंड 15% आएंगे बेसिकली वाया ऑल इंडिया आयुष काउंसिलिंग, ये तो आपको पता ही है, ठीक है। देन वी मूव टू द लोकेशन ऑफ दिस कॉलेज या हॉस्पिटल, है ना, पूरा कैंपस का लोकेशन। तो लोकेशन ऐसा है, हनुमान नगर, धनवंतरी रोड, नागपुर। तो जो बेसिकली मेन रोड है ना, समझो ये एक मेन रोड है, मेन रोड पे ही ये कॉलेज प्रेजेंट है ना। तो आपको ऐसा नहीं कि कोई आउटडेटेड या सिटी के बाहर, ऐसा नहीं है ना। आपको कहीं आना जाना हुआ तो एक अच्छी बात है ना, कि आपको जल्दी से ऑटो वगैरह सारी चीज़ें मिल जाएंगी। तो एक सिटी में प्रेजेंट है, और दूसरी बात एक मेन रोड पे प्रेजेंट है, एक मेन हाईवे पे प्रेजेंट है। सो ये अच्छी बात है, आपको समझ में आ जाएगा जब आप कॉलेज आओगे, तो ट्रैवलिंग का ज़्यादा आपको पंचायत नहीं रहेगी, ठीक है। तो दिस इज़ गुड थिंग, है ना, कि लोकेशन इसका अच्छा है, ओके। तो ये हो गई लोकेशन के बारे में बात। देन वी मूव टू द बेसिकली कैंपस रिव्यू, कि कैंपस कैसा है, ओवरऑल कैंपस कैसा है। सो जैसे मैंने आपको कहा कि कैंपस के अंडर कॉलेज आएगा। कॉलेज ऐसा है समझो, तो कॉलेज को लग के हॉस्पिटल, कॉलेज के पीछे गर्ल्स का हॉस्टल है एंड उसके पीछे बेसिकली बॉयज़ का हॉस्टल है, ओके। सो कॉलेज के अंडर क्या क्या आएगा, बेसिकली कैंपस के अंडर कॉलेज, हॉस्पिटल, गर्ल्स एंड बॉयज़ हॉस्टल, है ना। देन आपका कैंटीन वगैरह, देन हर्बल गार्डन, ये सारी चीज़ें वहाँ पे आ जाएगी, पार्किंग वगैरह सारी चीज़ें कैंपस के अंडर है। तो कैंपस बहुत बड़ा भी नहीं, बहुत छोटा भी नहीं, एक मीडियोकर सा एक अच्छा कैंपस है ना, मस्त कैंपस है एकदम। आप देखोगे, अगर आपको आप देख भी लेना, यूट्यूब पे सर्च करना, तो आपको बहुत सारी वीडियोज़ मिल ही जाएगी। तो कैंपस अच्छा है इसका, है ना, एक अच्छा कैंपस है ना। बाकी आयुर्वेद कॉलेज से तो भी मैं कह सकता हूँ अच्छा कैंपस है ना। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द कैंपस। इंफ्रास्ट्रक्चर भी मीडियोकर सा है। अब हम स्पेसिफिकली बात करेंगे कॉलेज के ऊपर, है ना, कि कॉलेज कैसे है, हाउ इज़ द कॉलेज, ओके। सो कॉलेज की बात करें तो एकेडमिकली अच्छा कॉलेज है ना। जितने भी आप अगर रिव्यूज़ देखोगे यूट्यूब पे या उनके ऑफिशियल वेबसाइट पे, तो दी ही रहती है कि भाई ऐसा है, एकेडमिकली वैसा है। बट हाँ, अगर आप जो बच्चे वहाँ पे पढ़ते हैं ना, जो बेसिकली मेरे बैच वाले या मेरे सीनियर्स वहाँ पे पढ़ते हैं, तो उनसे अगर आप पूछोगे तो आपको पता चलेगा कि एकेडमिकली अच्छा कॉलेज है, एकेडमिकली गुड कॉलेज है। देन सारे प्रैक्टिकल वगैरह, सारे लेक्चर वगैरह रेगुलरली होते हैं, है ना। तो अटेंडेंस स्ट्रिक्ट होगी भाई, ये तो है। अटेंडेंस आपको 75% रखनी पड़ेगी इन द थेरी एंड 80% इन द बेसिकली प्रैक्टिकल्स, है ना। एंड अटेंड बेसिकली फिजियो का फर्स्ट ईयर में प्रैक्टिकल रहता है, संस्कृत का भी रहता है, तो आपको उसमें 80% रखनी पड़ेगी। बाकी थेरी में आपको 75% रखनी पड़ेगी। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द कॉलेज। सो कॉलेज को अगर रेटिंग देनी हुई तो मैं क्या रेटिंग दूंगा, सो आई विल गिव 5/5। मैं 5/5 क्यों दे रहा हूँ, क्योंकि कोई बुरी बात है ही नहीं। कॉलेज एकेडमिकली अच्छा है, कॉलेज में फैकल्टी अच्छी है, कॉलेज इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज भी बहुत तगड़ा नहीं, बहुत नीचे वाला नहीं, मीडियोकर सा इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज है। तो बुराई है ही नहीं भाई, लोकेशन भी अच्छा है कॉलेज का। सो 5/5 तो देना बनता है इसे, है ना। तो ये हो गई कॉलेज की बातें। अब हम स्पेसिफिकली घुसते हैं हॉस्पिटल में। सो हॉस्पिटल का नाम थोड़ा सा वियर्ड है ना, पकवासा सामान्य रुग्णालय, पकवासा सामान्य रुग्णालय, हाँ, पकवासा सामान्य रुग्णालय। सो दिस इज़ द हॉस्पिटल नेम ऑफ द बेसिकली एसएम नागपुर, है ना। एसएम नागपुर को जो बेसिकली कॉलेज है उसको अटैच जो हॉस्पिटल है दैट इज़ द पकवासा
सामान्य रुग्णालय है ना, जो 1950 में इस्टेब्लिश हुआ था। एक बात नोट करो, 1950 में हॉस्पिटल इस्टेब्लिश हुआ था, है ना, एंड 1953 में कॉलेज, तो हॉस्पिटल पहले बना, है ना। मोस्टली ऐसा ही होता है कि हॉस्पिटल पहले बनता है, बाद में कॉलेज आता है। सो एंड हाँ, वन थिंग जो आपको पता होनी चाहिए, इसका जो हॉस्पिटल का इनॉग्रेशन है ना, ज़रूरत नहीं, बट हाँ, बता रहा हूँ ऐसे ही। तो इसके हॉस्पिटल का इनॉग्रेशन पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने किया था। सो एक प्राउड की बात है ना, कि उन्होंने इस हॉस्पिटल का बेसिकली इनॉग्रेशन किया था। सो हॉस्पिटल का नाम क्या है? पकवासा बेसिकली सामान्य रुग्णालय। ओके, देन अगर हम देखें इस हॉस्पिटल के बारे में, तो हॉस्पिटल की ओपीडी आईपीडी एक्टिव है। एंड अगर आप देखोगे ना, तो इसका पेशेंट फ्लो बहुत अच्छा है। मतलब ऑफिशियल वेबसाइट पे या किसी भी जगह ऐसा इसका डायरेक्टली पेशेंट फ्लो दिया नहीं कि भाई दिन के इतने पेशेंट आते हैं वगैरह वगैरह। बट आप अगर यूट्यूब वीडियोस देखोगे या कोई भी आपके फीड में बेसिकली रील वगैरह आती है, तो आपको पता चलेगा कि इसकी ओपीडी, ये हॉस्पिटल हमेशा बेसिकली पेशेंट रहते हैं इसमें। ऐसा नहीं कि हॉस्पिटल खाली है पूरा, नहीं, पेशेंट रहते हैं। सो इसमें पेशेंट फ्लो अच्छा है ना। पेशेंट फ्लो की आपको ऐसे चिंता नहीं करने की ज़रूरत, बट हाँ, तब भी मैं बताता हूँ कि यहाँ पे पेशेंट फ्लो अच्छा है भाई। पेशेंट फ्लो अच्छा है, ऑफिशियल वेबसाइट पे ऐसे डायरेक्टली दिया नहीं, बट हाँ, पेशेंट फ्लो अच्छा है, ठीक है। गुड पेशेंट फ्लो, ठीक है। देन अगर हम देखें, तो ओपीडी आईपीडी मैंने बोल ही दिया, एक्टिव ओपीडी आईपीडी है। तो दिस इज ऑल अबाउट द बेसिकली ओपीडी आईपीडी, है ना, कि पेशेंट फ्लो वगैरह अच्छा है। देन हम देखें, तो पेशेंट फ्लो ज़्यादा होने से हमें क्या फ़ायदा होगा? व्हाट इज़ द बेनिफिट ऑफ दिस, है ना। तो जब सेकंड ईयर में आपकी क्लिनिकल पोस्टिंग्स लगेगी, है ना, समझो, बीएमएस में 3 प्रोफेशनल ईयर रहते हैं। फर्स्ट प्रोफेशनल ईयर 1.5 साल का, सेकंड प्रोफेशनल ईयर 1.5 साल का, एंड थर्ड प्रोफेशनल ईयर 1.5 साल का। मतलब कितने हुए? 4.5 साल। तो 4.5 साल का एकेडमिक्स हुआ, एंड 1 साल की इंटर्नशिप, ऐसे 5.5 साल की आपकी डिग्री है। सो जैसे एमबीबीएस में 4 साल रहते हैं, 4 प्रोफेशनल ईयर, 1-1 साल के 4 प्रोफेशनल ईयर। बीएमएस में 3 ही प्रोफेशनल है, 3 ही प्रोफेशनल ईयर है, सिर्फ 1.5 ईयर, मतलब 18 मंथ का एक बेसिकली प्रोफेशनल ईयर। ओके, तो आपकी जब सेकंड प्रोफेशनल ईयर में आपकी क्लिनिकल पोस्टिंग्स लगेगी, तो जितना ज़्यादा पेशेंट फ्लो होगा, है ना, उतने ज़्यादा केसेस आपको देखने को मिलेंगे, एंड आपकी जो आयुर्वेदा है, अलोंग आयुर्वेदा एंड एलोपैथी, दोनों की भी प्रैक्टिस अच्छे से होगी, है ना। एंड इसमें भाई मेडिकल फील्ड में प्रैक्टिस ही बहुत इंपॉर्टेंट है ना। थ्योरी तो आप कितना भी रट लोगे, बट हाँ, प्रैक्टिस इज मोर इंपॉर्टेंट, है ना। थ्योरी थ्योरी तो रटनी ही पड़ेगी, एंड थ्योरी के बाद आपको प्रैक्टिकल नॉलेज भी होना चाहिए, है ना, क्लिनिकल नॉलेज होना चाहिए। सो अच्छी बात है कि पेशेंट फ्लो अच्छा है ना। तो एंड हाँ, इसका हॉस्पिटल की कैपेसिटी कितनी, मतलब कितने बेड का ये हॉस्पिटल है? सो ऑफिशियल वेबसाइट के अकॉर्डिंग 215 बेड का एक हॉस्पिटल है। एक आयुर्वेदिक बेसिकली हॉस्पिटल है, जिसमें एलोपैथी भी चलती है ना। दोनों भी प्रैक्टिस आपकी अच्छे से हो जाएगी, ठीक है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द पकवासा सामान्य रुग्णालय, जो बेसिकली एसोसिएटेड हॉस्पिटल है अपने एसएएम नागपुर का। ओके, दिस इज़ ऑल अबाउट द हॉस्पिटल। अब हम देखेंगे हॉस्टल के बारे में। जैसे मैंने आपको बोला कि यहाँ पे गर्ल्स एंड बॉयज़ हॉस्टल दोनों भी है। ओके, गर्ल्स एंड बॉयज़ हॉस्टल, मतलब कॉलेज के जस्ट बिहाइंड गर्ल्स हॉस्टल है, एंड उसके पीछे बेसिकली बॉयज़ हॉस्टल है। अब देखा जाए तो गर्ल्स हॉस्टल की जो ऑक्यूपेंसी, मतलब कितने बच्चे या कितनी बच्चियाँ वहाँ पे कितने गर्ल्स वहाँ पे एडमिशन ले सकते हैं ना, मतलब ऑक्यूपेंसी कितनी है ना ओवरऑलली। तो ऑक्यूपेंसी 75 स्टूडेंट्स की है, एंड इन द बॉयज़ हॉस्टल ऑक्यूपेंसी है 30 स्टूडेंट्स की, 75 एंड 30। अब हम देखेंगे फी स्ट्रक्चर, सबसे इंपॉर्टेंट। ओके, फी स्ट्रक्चर के लिए मुझे एक बार देखने दीजिए, है ना। फी स्ट्रक्चर अगर हम देखेंगे ना, तो इसका फी स्ट्रक्चर है हॉस्टल का, सिर्फ हॉस्टल का कितना? 4,500। कितना? 4,500, मतलब 4,500 इसका हॉस्टल का फीस है। एंड आपको, नहीं नहीं, 4,500 नहीं, सॉरी सॉरी क्या बोल रहे हो यार मैं, 45,000, 4,500, वही तो बोल मैं यार। गवर्नमेंट कॉलेज का सेमी गवर्नमेंट का इतना कम कैसे? तो इसका जो हॉस्टल फीस, सॉरी सॉरी सॉरी, इसका जो हॉस्टल फीस है बेसिकली, है ना, हॉस्टल फीस है दैट इज़ 45,000, मतलब 45,000 इसकी हॉस्टल की फ़ीस है। एंड आपसे वो 5,000 लेंगे सिक्योरिटी डिपॉजिट, मतलब ओवरऑली आपको कितना देना पड़ेगा? 50,000, है ना। 50,000 आपको देने पड़ेंगे फॉर द हॉस्टल फीस। हाँ, बट ये जो हॉस्टल फीस की बातें चल रही है ना, ये एक प्रोफेशनल ईयर की है, मतलब ऐसे नहीं कि एक एक साल की हॉस्टल फीस है, नहीं। एक एक साल की देखोगे तो ऐसे 4 साल होंगे, बट हमारे यहाँ पे क्या रहता है? प्रोफेशनल ईयर, मतलब 18 साल का एक ईयर, सॉरी 18 मंथ का एक ईयर। सो 18 मंथ का एक प्रोफेशनल ईयर, उसके बाद 18 मंथ का दूसरा प्रोफेशनल ईयर, उसके बाद 18 मंथ का थर्ड प्रोफेशनल ईयर। ओवरऑल कितने प्रोफेशनल ईयर हुए? थर्ड प्रोफेशनल ईयर। उसमें ईयर कितने हुए एक्चुअल में? ईयर, सो 4.5 साल। 4.5 साल मतलब 3 प्रोफेशनल ईयर। हर प्रोफेशनल ईयर की हॉस्टल की फीस कितनी है? 50,000। ओके, अब उन्होंने फर्स्ट प्रोफेशनल ईयर की दी है भाई 50,000। 50,000 में से 45,000 हॉस्टल की फीस है, एंड बचे हुए 5,000 बेसिकली सिक्योरिटी डिपॉजिट लेते हो आपसे। ओके, तो दिस इज ऑल अबाउट द हॉस्टल, जो आपको पता होने चाहिए। एंड सबसे इंपॉर्टेंट, अब हम आएंगे कॉलेज की फ़ीस के ऊपर। ओके, तो कॉलेज की फ़ीस अगर आप देखोगे ना, तो इन्होंने अगर आप ऑफिशियल वेबसाइट, हाँ, एक बात आपको बतानी है कि कोई भी डाउट हुआ ना आपको, तो यहाँ वहाँ मत घूमना, है ना।
जैसे मैं तो हर बात बताता ही हूँ, है ना, कन्फ्यूजन नहीं रहता कोई बात में। बट हाँ, आपको अगर कोई भी कन्फ्यूजन रहा ना, विजिट ऑफिशियल वेबसाइट, ऑफिशियल वेबसाइट पे जाओ, वहाँ पे सारी चीज़ें एकदम क्लियर दी होती, थोड़ा सा पढ़ो, है ना, जितनी एक 5 मिनट में रील स्क्रॉल करोगे उतनी देर वहाँ पे डालो, है ना, उसके एक एक वर्ड पढ़ो, है ना, वहाँ पे घुसो, अंदर कोई भी लिंक दी उसमें घुसो एंड देखो कि भाई क्या है इस कॉलेज के बारे में देखो, हॉस्पिटल के बारे में देखो, सारी चीज़ें दी होती है ऑफिशियल वेबसाइट पे, सारी चीज़ें दी होती है। मैं तो कहूँगा मेरी वीडियो भी देखने की ज़रूरत नहीं है आपको, है ना, ऑफिशियल वेबसाइट देखो, ठीक है, ऑफिशियल वेबसाइट पे आपको सारी चीज़ें मिल जाएगी, ओके। एंड अगर नहीं मिली तो मैं तो हुई भाई, है ना, बताने के लिए। सो अब हम इसकी फी स्ट्रक्चर देखेंगे। सो मैंने जैसे बोला एडमिशन दो तरह से होता है, वन इज़ वाया स्टेट काउंसिलिंग एंड वन इज़ ऑल इंडिया आयुष काउंसिलिंग। तो इन्होंने स्टेट कोटा की फीस दी है एंड बेसिकली ऑल इंडिया कोटा की फीस दी है। अब स्टेट कोटा की फीस इन्होंने ऐसी दी है कि एडमिशन फ़ी इन्होंने दी बेसिकली पहले 1,500। एडमिशन फ़ी कितनी दी? 1,500। मतलब जब आप एडमिशन करने जाओगे तब आपको 1,500 देनी पड़ेगी। देन आपको ट्यूशन फीस दी इन्होंने कितनी? 86,000। 86,000 एंड बेसिकली 100, मतलब 86,100 है ना? ओके, 86,000 एंड 100, ठीक है। देन इन्होंने आपको दिए बेसिकली ओके, देन आपको इन्होंने एक क्या दिया है ना, जिम खाना फीस, ओके, मतलब जिम की फीस है ना, जिम भी है ना कॉलेज में, तो उसकी फीस दी है 750 रुपये। देन आपको बाद में दी फीस बेसिकली लाइब्रेरी की फीस, दैट इज 1,500 रुपये। देन लाइब्रेरी की डिपॉजिट आपको देनी पड़ेगी 2,000 रुपये एंड बेसिकली आपको एक डिपॉजिट देना पड़ेगा, दैट इज 4,500 का, ओके, 4,500 का एक डिपॉजिट है। तो ओवरऑल अगर आप देखोगे, ये स्टेट कोटा की बात चल रही है, इन्होंने दोनों की फीस बताई, वन इज स्टेट कोटा एंड वन इज ऑल इंडिया कोटा। तो स्टेट कोटा में जो टोटल फीस आपको भरनी पड़ेगी, अगर आप एक ओपन कैटेगरी के मतलब बच्चे हो, ओपन कैटेगरी के एक स्टूडेंट हो, तो आपको टोटल फीस पड़ेगी 96,350। कितनी? 96,350। नोट कर लेना, है ना, वीडियो देखते हो तो एक छोटी सी नोट भी ले है ना, एक छोटा सा पन्ना लेके बैठते जाना, है ना, थोड़ी थोड़ी चीज़ें लिखते जाना हर कॉलेज के बारे में। वैसे भी आप पढ़ोगे तो नहीं, बता रहा हूँ तो सुनो, है ना। तो कितनी फीस पड़ेगी आपको? एक अगर ओपन कैटेगरी के बच्चे हो तो आपको फीस पड़ेगी 96,350 रुपीज़ एक साल की, ठीक है। तो दिस इज बेसिकली स्टेट कोटा, है ना, स्टेट कोटा के लिए ओपन के बच्चे के लिए इतनी फीस पड़ेगी। बट अगर हाँ, मैं अगर रिजर्व कैटेगरी से हूँ तो क्या, तो उनके लिए कम फीस पड़ेगी, है ना, तो वो अकॉर्डिंग टू देयर कैटेगरी होगी। बट हाँ, एक ओपन कैटेगरी का बच्चा अगर स्टेट कोटा से वहाँ पे एडमिशन लेता है तो उसको 96,350 इतनी फीस पड़ेगी, रिजर्व के लिए अलग। अब आते हैं हम ऑल इंडिया कोटा। अगर किसी बच्चे ने ऑल इंडिया कोटा से एडमिशन लिया एसएम नागपुर में, तो उसे कितनी फीस पड़ेगी? सेम इतनी। कितनी? 96,350। बट हाँ, यहाँ पे एक ट्विस्ट है। ट्विस्ट ऐसा है कि यहाँ पे ओपन के भी बच्चे आएंगे एंड रिजर्व के भी बच्चे आएंगे। मतलब ओपन के बच्चों को भी यहाँ पे 96,350 ही फीस देनी पड़ेगी एंड अगर रिजर्व कैटेगरी हुई, कोई भी कैटेगरी हुई, तो उन्हें 96,350 मतलब 96,350 रुपीज़ इतनी ही फीस देनी पड़ेगी। अगर स्टेट कोटा से हुए तो सिर्फ ओपन के बच्चों को बेसिकली ये फीस देनी पड़ेगी। बट हाँ, अगर आप ऑल इंडिया कोटा से हो तो आप रिजर्व के रहो या बेसिकली ओपन कैटेगरी के, आपको कितनी फीस देनी पड़ेगी? 96,350 इतनी फीस देनी पड़ेगी, है ना। तो एक ये बात है जो आप नोट कर लेना, है ना। देन ओवरऑल अगर हम रेटिंग देना चाहे इस कॉलेज को, एसएम नागपुर को, है ना, श्री आयुर्वेद महाविद्यालय को, तो कॉलेज को मैं रेटिंग दूंगा 5/5, हॉस्पिटल को भी 5/5 एंड बेसिकली हॉस्टल को भी 5/5। कोई भी कमी नहीं छोड़ी। ऐसा क्यों? क्योंकि भाई कोई कमी छोड़ने जैसी है ही नहीं। हॉस्पिटल भी अच्छा है, हॉस्पिटल का पेशेंट फ्लो अच्छा है ना। देन हॉस्टल भी अच्छा है, फीस भी बहुत ज़्यादा नहीं, है ना, कमी एक मीडियोकर सी फी है। कॉलेज भी अच्छा है, सो अच्छा कॉलेज है भाई, है ना। अगर आप ऐसे कन्फ्यूज़ हो कि मुझे एक गवर्नमेंट कॉलेज मिल रहा है, बट वो गवर्नमेंट कॉलेज एकदम कहीं तो भी एक खेड़े में है, कहीं तो भी, है ना, एकदम पूछो मत उसकी हाल ऐसी है, तो उससे अच्छा तो ये है ना, अगर ये सेम नागपुर में रहे, कट ऑफ बहुत जाता है इसका, तगड़ा कट ऑफ जाता है एकदम, हाँ। तो ये कॉलेज चूज़ करो आई थिंक, है ना। जितने भी सेमी गवर्नमेंट कॉलेजेस है ना, जितने भी अब तक हमने दो बनाए, एएम साइन अष्टांग, सबसे मैं अच्छा कहूँगा एसएम नागपुर सेमी गवर्नमेंट में। सबसे अच्छा क्या है? एसएम नागपुर, श्री आयुर्वेद महाविद्यालय नागपुर। नोट दिस पॉइंट, ओके। सो दिस इज ऑल अबाउट द एसएम नागपुर। कोई बात रहे तो नहीं गई भैया? एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, नहीं 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 नहीं, कोई बात नहीं रही, ठीक है। तो आई थिंक कोई बात नहीं रही, मुझे जितना बताना था मैंने सारी बातें बता दी। अगर कोई बात आपको लगती है कि रह गई, देन मुझे कमेंट्स में बताना है या मुझे डीएम करना है इंस्टा पे, मैं आपको रिप्लाई दूंगा, ठीक है। एंड आपका पूरा बेसिकली आपके डाउट्स सॉल्व करते जाऊँगा, ठीक है।
तो मिलते हैं अगली वीडियो में। अगला वीडियो कौन से कॉलेज पे बनाऊँ मुझे बताते जाना। ओके, तो तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, बाय बाय।